Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to share important questions on polity of India for your upcoming Jammu and Kashmir Police Constable exam या फिर आप किसी भी अदर एग्जाम के लिए तैयारी करो जहाँ भी आपका पॉलिटी सेक्शन मेंशन है। ऑलरेडी एक पार्ट पॉलिटी का मैं शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे। नाउ दिस इज़ अ पार्ट सेकंड जिसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, लगभग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर करूँगा। आप वीडियो के एंड पे मुझे अपने स्कोर्स बता सकते हो। आउट ऑफ 25 प्लस क्वेश्चंस आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमें एक आइडिया लग जाता है। तो शुरुआत करता हूँ विदाउट फर्दर डिले। राइट टू वोट इज़ मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल के अंडर राइट टू वोट मैंशन किया गया है ये आपने बताना है। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई होप आंसर आप इसका ईजिली कर सकते हो। 1 अक्टूबर जम्मू एंड कश्मीर में भी मतदान दिवस है, यानी कि वोटिंग डे है, जिस दिन आपको वोट डालना है। सब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आप लोग जानते हो। सो राइट टू वोट इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 326। यू नो राइट टू वोट बेसिकली हमारा हक है वोट करना, बट आपके लिए कोई ओब्लिगेशन नहीं है वोट करना, बट बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव टू वोट। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर सेम मार्क किया है। Which article of the Indian Constitution provides the uniform civil code for the citizens? And you know Uttarakhand became the first state जो जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया था। तो आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। करेक्ट आंसर आई होप आपने मार्क कर लिया। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 44। नेक्स्ट इज इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पंचायत कौन से शेड्यूल में मेंशन है ये आपको बताना है। 12th में म्यूनसिपैलिटीज़ है, 11th में आपको मिलेंगी पंचायत्स। आई होप आपने आप आंसर करेक्टली मार्क कर रहे हो। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप इन इंडिया। तो सिटीजनशिप के साथ कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप इसका आंसर ईजिली मार्क कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आई होप अगर आपने बेसिक्स भी पढ़ा होगा तो आप इजीली कर सकते हो। आर्टिकल 17 से 20 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह देखने को मिलता है। 1 से लेकर 4 तक यूनियन की बात करता है, स्टेट की बात करता है। तो एक ही ऑप्शन हमारा रेलिवेंट बचता है, डैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। विच आर्टिकल इन विच अंडर कौन सा आर्टिकल है बेसिकली जिसमें प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। सो आर्टिकल आपको बताना है। दिस आर्टिकल इज आर्टिकल 61। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स जो होती है बेसिकली आपको बताना है कि राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 ईयर्स का होता है, लोकसभा का 5 साल होता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा शेड्यूल है। बेसिकली दिस शेड्यूल इज़ 4th शेड्यूल। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। नए राज्य नाम बदलना हो, नया राज्य बनाना हो, जैसे अभी रिसेंटली यूटी बना था हमारा कोई नाम का स्टेट का नाम चेंज करना हो, बाउंड्री एक्सटेंड करनी हो, तो ये सब डील किया जाता है अंडर द आर्टिकल 3। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसेस। अमेंडमेंट यानी कि कोई संशोधन करना हो, कौन सा आर्टिकल है। दिस आर्टिकल इज आर्टिकल 368। Article 249 of the Indian Constitution is associated with the function of, so this is related to the function of the state list. Which of the following article of the Indian Constitution जिसमें fundamental duties के बारे में mention किया गया है वो आपको बताना है। So ये है जी हमारा exactly article option number article 51A. The term state has been defined in the Indian Constitution in which of the following articles। तो किसके अंडर स्टेट, द यूनियन, तो ये सब डिफाइन किया गया अंडर आर्टिकल 1। आर्टिकल 30 किसके साथ डील करता है। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, सो दिस डील्स विद एग्जैक्टली द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स देवनागरी हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल ये डिक्लेयर करता है। So this is under Article 343. The fundamental duties are mentioned in which of the following part of the Indian Constitution। कौन से पार्ट के अंडर fundamental duties को mention किया गया ये आपको बताना है। So I hope आपने इसका करेक्ट आंसर करेक्टली गेस किया होगा। This is mentioned under Article 4A।
नेक्स्ट इज इन विच इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड इन द आर्टिकल्स। तो कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें हमारी राइट टू इक्वालिटी को ग्रांट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड भी नहीं होता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी? बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सबके सस्पेंड हो जाते हैं, बट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कभी भी आपका सस्पेंड नहीं होता। यानी कि 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के, ये आर्टिकल्स 20 और 21 होते। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स। सो दिस इज अंडर द आर्टिकल एग्जैक्टली आर्टिकल 25 to 28। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन सा है? ये कहीं बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। दिस इज आर्टिकल 17। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? सो दिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 19 एग्जैक्टली, अगर आपने करेक्ट आंसर मार्क किया। विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? सो ये कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हमें इन चीज़ों से बचाता है? So this is the fundamental right of, this is right to equality. Which article ensures the right of education as a fundamental rights? So ये कौन सा आर्टिकल है जो हमारी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स यानी कि आपकी स्कूल की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन इंश्योर करता है? दिस इज अंडर आर्टिकल 21A। 86th अमेंडमेंट 2002 आपको याद रखना है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? सो दिस इज अंडर आर्टिकल, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। दिस इज आर्टिकल 32। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये किस आर्टिकल के तहत मेंशन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अंडर आर्टिकल 23, ये आप याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन बी सस्पेंडेड अंडर विच पीरियड? यानी कि जो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, ये सस्पेंड हो जाती हैं कौन से इमरजेंसी के दौरान? सो दिस, ये कौन सी इमरजेंसी? दिस इज नेशनल इमरजेंसी। सो ये कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आर्टिकल 52 प्रेजेंट से डील करता है, 54 इलेक्शन प्रेजेंट के, ओके। तो ये सब आर्टिकल्स आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। 61 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें इम्पीचमेंट का मेंशन है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपके कवर करवाए। देखो ये क्विक रिवीजन था इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा। इसी तरीके की वीडियोस में कंटिन्यूसली आपके साथ शेयर करते रहूँगा। आप अपने एंड पे सोर्स पे डिफरेंट सोर्सेज आप पढ़ते रहिए। रिवीजन के लिए आप हमारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून, बाय, टेक केयर।